महिला चिल्लाती रही। कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये क्या हो गया। ये सीसीटीवी बता रहा है कि उसकी मदद करने वाला उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं है। हरियाणा के यमुनानगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक प्लाईवुड व्यापारी पर कार चढ़ा दी गई। बस फिर क्या था, साथ में मौजूद रही महिला समझ ही नहीं पाई कि आखिर अब वो क्या करे। महिला मदद के लिए हाथ बढ़ाती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी फरिश्ता बनकर आए कुछ लोगों ने महिला की मदद की। उस घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। मामला यमुनानगर के प्यारा चौक के पास का है, जब इस्कॉन मंदिर के पास रहने वाले और जय हनुमान प्लाईवुड के मालिक संजय गोयल अपनी पत्नी के साथ सुबह सैर कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक कार आई जो पहले धीरे चल रही थी, लेकिन जैसे ही संजय के नजदीक कार पहुंची, कार चालक ने उसकी स्पीड बढ़ा दी और उसे टक्कर मारते हुए दूर तक ले गया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद संजय की पत्नी मौके पर शोर मचाती हुई और मदद मांगती रही, जिसके बाद एक बाइक सवार आकर रुका और इसके बाद एक ऑटो चालक वहां रुका। फिर एक कार आई और उनकी सहायता से संजय को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां संजय की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह हमारे जीजा जी जा रहे थे सुबह को 3 बजे प्यारा चौक के ऊपर, तो कोई गाड़ी वाला उनको मार गया, बड़ी बेरहमी से। और वो बस हम तो उनको बंदों को पकड़ना आया जी, मेन बंदे। हाँ, और उसके बाद मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, लाल द्वारे में उनके हाथ में बंदूक भी थी, रिवॉल्वर था उनके हाथ में। बस हम तो ये गुजारिश करेंगे भाई जल्दी जल्दी उनको पकड़ा जाए। सबसे पहले तो हमारे घर पर घटना हुई है इस्कॉन मंदिर के सामने, तो वो 2 बजे रात को गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। उसके 1 घंटे बाद हमारे जीजाजी और सिस्टर सैर पे जा रहे थे। उनको प्यारा चौक के नज़दीक 3:15 बजे के आसपास किसी गाड़ी ने सरेआम रन और हिट का केस बनता है, बहुत बड़ी स्पीड से उनको गाड़ी ने पीछे की साइड से उड़ाया है और वो बहुत सीरियस पोजीशन में इस टाइम पारस हॉस्पिटल पंचकुला में भर्ती है। और हम इस मामले में पुलिस प्रशासन से यही वो करते हैं, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके ऊपर। क्या नाम है जिनको चोट लगी? संजय गोयल जी। क्या काम करते हैं? वो हमारे साथ प्लाईवुड इंडस्ट्री में पार्टनर हैं, जय हनुमान वुड इंडस्ट्री में, और वो हमारी फैक्ट्री में ही बैठते हैं जय जी। तो उसमें कोई रंजिश का भी मामला? नहीं, रंजिश तो ऐसा कोई हम उनसे तो किसी की कोई रंजिश नहीं है। जिस तरीके बाकी हाँ, जानलेवा हमला हुआ है, इस बारे में हम खुद सोच रहे हैं भी ये क्या कारण है और इस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो तो पुलिस कर देख लेते हैं। मेरा नाम बॉबी सिंगल है। वहीं इस मामले को लेकर यमुनानगर के व्यापारी थाना प्रभारी यमुनानगर जगदीश चंद्र से मिले और इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि इस घटना का एक और पहलू ये भी है कि घटना से लगभग 1 घंटे पहले संजय गोयल के ससुर के घर के बाहर खड़ी एक कार में तोड़फोड़ की गई। उनके घर के बाहर 2 लोग हाथ में पिस्टल लिए टहलते नजर आए। यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र का कहना है कि यहाँ घूम रहे लोगों ने कार चोरी का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने एक बाइक भी चोरी की है। उन्होंने बताया कि 3 मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऐसा है, परसों रात की बात है, करीब 1 और 3 बजे की दोनों घटनाएं हैं। पहले तो कुछ लोग आए और वो हाथ में कोई हथियार नुमा या रॉड वगैरह हाथ में थी उनके, और उससे उन्होंने शीशे तोड़े हैं, गाड़ियाँ चोरी करने के आदी हैं। फिर उसके हमने कल पूरा दिन कैमरे खंगाले तो उनका पता चला तो ये गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे और गाड़ियाँ ही चोरी करी है। उसके बाद हमने एक कैमरे में वो मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखाई दी और एक गाड़ी पे बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी तो चोरी नहीं कर सके, मोटरसाइकिल चोरी की है। हमने शीशे तोड़ने का अलग पर्चा दर्ज किया है और मोटरसाइकिल चोरी करने का अलग पर्चा दर्ज किया है। उसके बाद एक 3 बजे करीब एक ब्रो हुंडई की कार थी, होंडा सिटी की कार थी, उसने एक दंपत्ति सैर कर रहे थे 3 बजे के करीब, प्यारा चौक के पास उन्होंने टक्कर मारी है और जो पति था उसका दंपत्ति थे उनको चोटें आई थी, जिनका पारस हॉस्पिटल पंचकुला में इलाज चल रहा है। उनका बयान लिया गया और पर्चा दर्ज किया है। गाड़ी हमने कैमरों में खंगाली है और चेक की है, जिसके हम आरोपी और गाड़ी की तलाश में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज है? हमने गाड़ी का तो एक्सीडेंट के में किया और उसमें असले का किया है, चोरी का किया है और
अलग अलग 3 मामले दर्ज किए हैं। तो सर आरोपी कब तक गिरफ्त में आ जाए? शीघ्र अतिशीघ्र अब आरोपी गिरफ्त में आ जाएंगे और अनुसंधान इसमें जारी है। वहीं हरियाणा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल का कहना है कि इस घटना में जो भी शामिल हैं, उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। व्यापारी पहले से ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्हें कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। महेंद्र कुमार मित्तल, व्यापार मंडल अध्यक्ष हरियाणा। कल हमारे भाई ये राजीव जी हैं, लाल द्वारा रोड पे इनका है ना, इस्कॉन के सामने एक इनकी अपनी घर है। रात को 2 गुंडे जो कि एक विक्की पे थे, एक ने तो मुंह ढका हुआ था, दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर थी, इनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और गाड़ी चेक करके भाग गए। अगर कोई आदमी हमारा बाहर होता तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। रात 3 बजे का समय था। उसके बाद क्या हुआ, इनके जीजा जी हैं और बहन सुबह 3 बजे मेला सिंह कोठी के पास घूम रहे थे, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। कोई कार वाला पीछे से आया, उसने एकदम उनको मार के चला गया, रोकी भी नहीं कार। तो ये 2 मसलों को लेके आए हैं। व्यापारी हमारा बहुत पीड़ित है, पहले ही व्यापारी तंग है, काम धंधा नहीं है। उसके बाद अगर ये गोलियों वाले आने लग गए हमारे पास मारने के लिए, हमारे घर लूटने लग गए तो और बड़ा हमारे को दुखद हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लेके हम आज पुलिस थाने में आए हैं और बातचीत की है थानेदार साहब से। भाई ये थाने तो एक ऐसे हैं, ये पताल से भी निकाल लाते हैं आदमी को। अगर ये नहीं निकाल पाए तो इसके बारे में फिर आगे उद्योग व्यापार मंडल कोई आप बड़ा कदम भी उठाएगा अगर ये जल्दी पकड़े नहीं गए। तो अब आप इनसे, राजीव जी हैं, इनसे ले लें। यमुनानगर के प्यारा चौक पर हुई इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष है। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में नजर आ रहा है कि कैसे एक व्यापारी पर कार चढ़ा दी गई और उसे मारने की नीयत से हमला किया गया। मामला दर्ज किया गया है। कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखना ये होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के हाथ आते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।